एक दिन गौतम बुद्ध जी अपने शिष्यों के साथ बैठकर चर्चा कर रहे थे। तभी एक व्यक्ति वहां आया जो अपने अंदर के दुश्मन, गुस्सा, चिंता और डर से परेशान था। उसने बुद्धा जी से कहा, मैं अपने अंदर के इन दुश्मनों का सामना कैसे करूं? बुद्धा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, ये सब दुश्मन तुम्हारे अपने दिमाग में ही हैं। जब तक तुम अपने मन को शांत नहीं करोगे तब तक इनका सामना करना मुश्किल होगा। बुद्धा जी की ये बात हमें सिखाती है कि असली जंग हमारे अंदर होती है। जब हम अपने मन को शांत कर लेते हैं तब हम अपने गुस्से, चिंता और डर को जीत सकते हैं। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अपने मन को शांत करना और अपने विचारों पर कंट्रोल रखना, ये है जीत की असली चाबी। ये थी पहली कहानी। ऐसी ही गौतम बुद्ध की 9 और लाइफ चेंजिंग स्टोरीज मैं बताने वाला हूँ जो आज आपके जीवन को एक नई दिशा देने वाली हैं। तो अपना पूरा ध्यान मेरे शब्दों पर रखना। और इसी के साथ ये रही दूसरी कहानी। एक बार गौतम बुद्धा जी अपने शिष्यों के साथ एक शहर में घूम रहे थे। उनके साथ एक आदमी था जो अपनी जिंदगी में खुद को खो चुका था। उसने बुद्धा जी से कहा, मुझे ये समझ में नहीं आता कि मैं कौन हूँ। क्या मैं अपनी जिंदगी का सच में एक मकसद पा सकता हूँ? बुद्धा जी ने उससे कहा, अगर तुम अपने आप को समझना चाहते हो तो सबसे पहले अपने अंदर के ज्ञान को जगाओ। तुम जब अपनी असली अस्तित्व को समझोगे तभी तुम्हें अपने जीवन का मकसद मिल सकता है। ये बात आज भी हमारे लिए रेलिवेंट है। हम सब अपने जीवन में कभी ना कभी ये सवाल पूछते हैं, मैं कौन हूँ? अपने आप को समझना, अपनी लिमिटेशंस को समझना और अपनी पोटेंशियल को पहचानना सबसे जरूरी होता है। बुद्धा जी की ये कहानी हमें ये सिखाती है कि अपने आप को समझने से ही हम अपनी जिंदगी को सुधार सकते हैं। मोरल ऑफ द स्टोरी इज, अपने आप को समझना, अपने ज्ञान को जगाना, ये है असली सफलता की चाबी। अगली कहानी। एक बार बुद्धा जी अपने शिष्यों को एक कठिन परीक्षा दे रहे थे। उन्होंने कहा, मैं तुम सभी को एक एक बीज देना चाहता हूँ। तुम्हें ये बीज पूरी जिंदगी भर संभाल कर रखना है। एक शिष्य ने जवाब दिया, पर बुद्धा जी, ये बीज तो बस एक छोटी सी चीज है, इससे क्या फायदा होगा? बुद्धा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, जब तक तुम उस बीज को 5 साल तक लगाकर धीरे धीरे बढ़ने नहीं दोगे तब तक तुम्हें उसका असली रूप नहीं दिखाई देगा। ये कहानी हमें सिखाती है कि हर एक काम वक्त लेता है। जब हम अपने लक्ष्य को धैर्य से अपनाते हैं तभी हम उसमें सफलता पा सकते हैं। जल्दबाजी में कोई भी काम अच्छा नहीं होता। बुद्धा जी की ये बात हमें ये बताती है कि पेशेंस से काम लेना हमारी जिंदगी को संतुष्ट और सफल बनाता है। मोरल ऑफ द स्टोरी इज, सफलता पेशेंस के पीछे छुपी होती है। सब कुछ अपने समय पर होता है। अगली कहानी। एक दिन बुद्धा जी अपने शिष्यों के साथ नदी के किनारे बैठकर सीख दे रहे थे। तभी उन्होंने एक छोटी सी कहानी सुनाई। एक आदमी अपने सारे सामान के साथ सफर पर निकला। रास्ते में उसने सोचा अपने पुराने दोस्तों से मिले, लेकिन उसके सामान का बोझ इतना ज्यादा था कि उसे अपने दोस्तों के घर तक पहुंचना ही मुश्किल लग रहा था। थक कर उसने अपने सामान को वहीं छोड़ दिया और बिना बोझ के आगे बढ़ गया। तभी उसे सच में शांति और खुशी महसूस हुई। बुद्धा जी ने कहा, जब तक तुम अपने अननेसेसरी बोझ, चाहे वो चीजों का हो या रिश्तों का हो, उन्हें नहीं छोड़ोगे तब तक तुम अपने जीवन में असली शांति नहीं पा सकते। आज के समय में हम अक्सर अपने घर, काम या पुरानी यादों से इतना लगाव रखते हैं कि वो हमारे जीने का बोझ बन जाती हैं। लेकिन असली खुशी तब आती है जब हम छोटी छोटी बातों को छोड़कर अपने मन को हल्का और मुक्त कर लेते हैं। मोरल ऑफ द स्टोरीज, जरूरत से ज्यादा लगाव ही दुख का कारण बनता है। जीवन का सुख पाने के लिए बोझ छोड़ना सीखो। अगली कहानी। बुद्धा जी कहते हैं, शांति बाहर नहीं अंदर से आती है। एक बार उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, अगर तुम अपने मन को शांत रखोगे तो दुनिया की कोई भी बात तुम्हें कभी परेशान नहीं कर सकती। ये बात हमें ये सिखाती है कि हमारे आसपास जो कुछ भी होता रहे, हमारी असली शांति हमारे अपने अंदर है। अगर हम अपने मन को शांत रखते हैं तो दुनिया की कोई भी उलझन हमें कभी परेशान नहीं कर सकती। बुद्धा जी की ये बात हमें ये बताती है कि हमारे जीवन की असली शांति हमारे अपने मन में छुपी होती है। मोरल ऑफ द स्टोरीज, अपने मन को शांत रखकर हम दुनिया की हर परेशानी को जीत सकते हैं। अगली कहानी। बुद्धा जी कहते हैं, दया सबसे बड़ी ताकत है। एक बार एक व्यक्ति बुद्धा जी के पास आया और बोला, मुझे अपने दोस्तों से नफरत हो गई है, मैं उन्हें कैसे माफ कर सकता हूँ? बुद्धा जी ने जवाब दिया, जब तुम दूसरों के प्रति दया नहीं दिखाओगे तुम खुद अपनी जिंदगी में कभी शांति नहीं पा सकते। बुद्धा जी की यह बात हमें यह सिखाती है कि हमारे जीवन की असली ताकत तब बाहर आती है जब हम दूसरों के प्रति दया दिखाते हैं। दया सिर्फ दूसरों के लिए नहीं होती बल्कि अपने लिए भी होती है। जब हम दूसरों को माफ करते हैं तो हम अपने दिल को भी सुकून देते हैं। मोरल ऑफ द स्टोरी, दयालु होना हमारे लिए सबसे बड़ी ताकत होती है। अगली कहानी।
एक बार बुद्धा जी ने अपने शिष्यों को कहा, ईगो एक ऐसी चीज है जो हमें अपने असली ज्ञान से दूर ले जाती है। एक शिष्य ने पूछा, बुद्धा जी, ईगो कैसे हमें धोखा देती है? बुद्धा जी ने जवाब देते हुए कहा, जब हम अपने आप को दूसरों से ऊंचा समझते हैं तब हम अपनी गलतियों को नहीं देख पाते। ईगो हमेशा हमें अपने गलत डिसीजंस के लिए अंधा कर देती है। बुद्धा जी की ये बात हमें सिखाती है कि अपनी ईगो को समझना और उससे दूर रहना कितना जरूरी है। जब हम अपने आप को दूसरों से ऊपर समझते हैं तब हम अपनी गलतियों को इग्नोर करते हैं। मोरल ऑफ द स्टोरी, ईगो से दूर रहना और अपनी गलतियों को समझना, ये है जीवन की असली सफलता। अगली कहानी। एक बार बुद्धा जी अपने शिष्यों के साथ एक गांव में थे। उन्होंने देखा कि लोग एक दूसरे को अपने ज्ञान और काम की बधाइयां दे रहे थे। बुद्धा जी ने सोचा और अपने शिष्यों को बुलाकर कहा, हमारे जीवन का असली ज्ञान तभी है जब हम अपने अहंकार को भूल जाएं और दूसरों से कुछ सीख सकें। एक शिष्य ने पूछा, गुरुजी, आपके पास तो सब ज्ञान है, फिर आप और किससे सीखना चाहते हैं? बुद्धा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, ज्ञान कभी खत्म नहीं होता। जो इंसान अपने अहंकार को छुपाता है वही सच में ज्ञान को अपने जीवन में अपना सकता है। हम सभी का अपना अपना अनुभव होता है और हर किसी के पास कुछ ना कुछ सीखने के लिए जरूर होता है। मोरल ऑफ द स्टोरी, अहंकार से दूर रहकर हम अपने जीवन में सच्चा ज्ञान और सफलता पा सकते हैं। अगली कहानी। बुद्धा जी के समय में एक गांव में एक व्यक्ति था जो अपनी कठिनाइयों और गरीबी के कारण हर वक्त दुखी रहता था। एक दिन उस व्यक्ति ने बुद्धा जी से पूछा, गुरुजी, मैंने अपनी पूरी जिंदगी इतनी मेहनत की है, फिर भी क्यों मुझे सफलता नहीं मिल रही? बुद्धा जी ने उससे कहा, सफलता का असली रास्ता मेहनत के साथ सब्र और लगन का है। बुद्धा जी ने उस व्यक्ति से कहा, जब तुम अपनी पूरी ताकत और मन से किसी काम में लग जाते हो तब तुम्हारा काम अपने आप सफल हो जाता है। मेहनत से हमेशा कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है और जब तुम्हारा मन अपने काम में लगा रहेगा तुम अपने सपने जरूर पूरे कर लोगे। बुद्धा जी की ये बात हमें ये समझाती है कि सिर्फ मेहनत का होना काफी नहीं है, उसमें लगन और मंथन भी होना चाहिए। मोरल ऑफ द स्टोरी, मेहनत के साथ लगन और सब्र भी जरूरी है बड़ी सफलता पाने के लिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कहानी नंबर 10। बुद्धा जी अपने जीवन में बहुत ही शांत और स्थिर थे और उन्होंने अपने शिष्यों को हमेशा शांति और समझदारी की बातें सिखाई। एक दिन एक व्यक्ति उनके पास आया और बोला, गुरुजी, मुझे हर वक्त गुस्सा आता है, मेरा गुस्सा मुझे बहुत दुख देता है। बुद्धा जी ने उस व्यक्ति को देखा और कहा, गुस्सा तुम्हारे अंदर का एक दर्द है जो तुम्हें दूसरे लोगों पर डालने की कोशिश करता है। जब तुम अपने गुस्से को समझोगे तब तुम्हें अपने दर्द को समझने का मौका मिलेगा। बुद्धा जी ने अपने शिष्य को समझाया, जब तुम्हारा गुस्सा तुम्हें खुद को नुकसान दे रहा है तब उस गुस्से को अपने अंदर के दर्द की तरह देखो। अपने गुस्से को जानकर तुम उससे दूर हो सकते हो और अपने जीवन को बेहतर बना सकते हो। मोरल ऑफ द स्टोरी, गुस्सा हमारे अंदर के दर्द का प्रतीक होता है और जब हम इसे समझते हैं तो हम अपने जीवन को ज्यादा शांत और सुखद बना सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो कमेंट में गौतम बुद्ध जी लिखकर जरूर जाना। इससे हम गौतम बुद्ध के प्रति अपने सम्मान को शो करेंगे। और नेक्स्ट संडे ऐसी ही दूसरी पावरफुल वीडियो आने वाली है जो आपकी जिंदगी को बदल देगी। इसलिए सीकोलॉजी को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को दबा लेना ताकि कोई इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना हो जाए। और तब तक आप हमारी ब्रह्मचर्य प्लेलिस्ट को फॉलो करते रहिए। साइनिंग ऑफ, इट्स सीकोलॉजी।